हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान से संबंधित, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कि 20 नंबर के ओएमआर शीट वाले प्रश्न हैं और आज उसका चौथा पार्ट है। पहले के 3 पार्ट में हमने कुल 36 सवालों को हल किया है और आज हम सवाल नंबर 37 से आगे के सवाल देखेंगे, जो कि चौथे अध्याय का है, रसायन विज्ञान का। सवाल है, निम्न में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये सवाल है। तो असंतृप्त का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 1, 2 बंध या 3 बंध मौजूद हो, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहचानने का तरीका क्या है? या तो आप क्या करें, इनमें सभी का स्ट्रक्चर बना लें, या फिर आप ये करें, अगर कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या एग्जैक्ट इस सूत्र पर आती हो या इस सूत्र पर आता हो, इन दोनों में से किसी सूत्र पर, ये एल्काइन का सूत्र है और ये एल्कीन का सूत्र, एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त में आते हैं। तो अगर इस सूत्र पर आपका फिट बैठ जाता है स्ट्रक्चर या इस पर, तो दो के दोनों असंतृप्त होंगे। जैसे इसमें पहला है, यहाँ n की जगह पर 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 का ठीक डबल 4 होगा, मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है यह असंतृप्त नहीं है। बी वाले पर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ उसका ठीक डबल है, तो इसका मतलब असंतृप्त यही है। ये जो 2 के दोनों होते हैं ये असंतृप्त होते हैं। वैसे ये जो है, जो केवल इसी हिसाब से होंगे, किसी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, उसको आप इस हिसाब से चेक करके देख सकते हो, नहीं तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब अगर आप इस बी वाले पर निशान लगाओ जो कि सही है, तो इसका आप सूत्र देखो, ये सूत्र तो हो गया। इसका संरचना बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन 4 हाइड्रोजन बनाना है तो 4 बना देते हैं। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा और बाकी किसी में नहीं बनेगा डबल बॉन्ड। तो इसलिए ये वाला जो है ये असंतृप्त के अंदर आया, क्योंकि इसके अंदर 2 बंध है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध या 3 बंध मौजूद है तो वो असंतृप्त कार्बन के बीच में आएगा। अगला सवाल है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड का लक्षण होता है CHO, तो इसका ये वाला विकल्प सही रहेगा। निम्नलिखित में एल्कीन, तो ये आप देख सकते हैं एल्कीन का पहचान क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है कार्बन का ठीक डबल होता है। तो इसमें आप पहचान लीजिए कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन 4 कार्बन 2, यानी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4, मतलब एग्जैक्ट डबल है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह, तो प्रोपेनोन में कीटोन समूह मौजूद होता है और ये कीटोन समूह तीसरा है। अगर आपको और सीखना है तो आप हमारा IUPAC का 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको। अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का होता है ठीक डबल से 2 कम, यहाँ पे हमने लिखा है ठीक डबल से 2 कम, तो ये देख सकते हो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। और सवाल नंबर 42 है, एल्कीन का सूत्र। तो एल्कीन का सूत्र होता है कार्बन की संख्या का ठीक डबल, तो यहाँ 3 है, उसका ठीक डबल 6, मतलब ये सही है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 42, प्रोपेनल है, इसमें से कौन प्रोपेनल है? C2H5O, C3H6O, C3H8O और C3H5O। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोपेनल का। तो ये एल्डिहाइड समूह है और इसमें CHO होना चाहिए और पीछे हमें बनाना पड़ेगा C2H5, तभी हमारा बनेगा प्रोपेनल, क्योंकि अब हो गए 3 कार्बन।
या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 एक कार्बन पर, इस हिसाब से हम बना देंगे। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड समूह, यहाँ पे है वो, और ये हो गया टोटल वैलेंसी। तो 3 हाइड्रोजन ये, 2 ये 5 और 1 ये 6, तो हो जाएगा C3H6O। ये आएगा इसका एल्डिहाइड समूह के आधार पर प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनेगा C3H6O। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये सही रहेगा। और अगला सवाल है एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में जो नाम पड़ता है वो लास्ट में अल होता है। तो ये हो गया मेथेनल, मेथेनॉल, ये एल्कोहल हो जाएगा, और मेथेनल इसी में एल्डिहाइड समूह है। तो इसका ये बी विकल्प सही रहेगा। और उसके बाद एक और सवाल, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कुल कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और टोटल हम बांडों को गिन लेंगे C2H6 के। तो C2H6 ये हो गया 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 इस पे, 6 हो गए। तो कुल कितनी लाइन हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएंगे 7 सहसंयोजक आबंध, जो कि इसका बी विकल्प सही है। तो ये है चौथे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कोई बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट बहुत बार हुए हैं। साथ में एक टाइप का और आता है इस अध्याय से, जो कि मिलाने वाला होता है। 4 होते हैं, और एक तरफ उनकी आईयूपीएसी लिखी रहती है और एक तरफ उनके स्ट्रक्चर लिखे रहते हैं, उनको आपस में मिलाना होता है। वो सवाल भी आते हैं, तो अगर आपको आईयूपीएसी निकालने आता है तो आप उस टाइप के सवालों में फंसेंगे नहीं। तो ये था आज का पाठ। आगे का पाठ हम लेकर के आएंगे आगे के वीडियो में।